तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट हिंदी के गद्य खंड से जो भी जितने चैप्टर हैं उनके जो लेखक है और उनमें से कौन सा चैप्टर आपको रट लेना है, गद्यांश के लिए कौन सा आपको लेखक का नाम याद रखना है, जिससे कि वो सारे नंबर आपको मिल जाए जो इनमें से पूछे जाते हैं। तो यूपी बोर्ड 2023 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है हिंदी का, जो कि आपको 16 फरवरी का है, तो हमारा टारगेट 100 में से 95 का तय हो चुका है। गद्य खंड से इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम आपके सामने दिख रहा है। इधर लेखक है, इधर पाठ का नाम है। तो मैं इन्हीं जो लेखक है और इनके जो पाठ हैं उनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है जिसमें से गद्यांश पूछे जाते हैं, और वो चीज़ें जिनके जो राइटर हैं, जिनके कैरेक्टर स्केच यानी जो चरित्र चित्रण या जिनका जीवन परिचय, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, इन सब के बारे में जो मैं बात करूंगा, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको रट लेना है, याद रखना है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए, लेखक में हमारे सबसे पहले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका नाम है पूरा, और इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। मैं जहां पर भी ये स्टार बना रहा हूं इसको आप इंपॉर्टेंट समझिएगा और इसी के हिसाब से चलिएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा गद्यांश पूछे जाने के चांसेस इसी में से हैं। तो प्लीज दोस्तों को भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी ये वीडियो देखने को मिल जाए 16 फरवरी से पहले। दूसरा हमारा जो राइटर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका है अशोक का फूल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका आपको इनका जीवन परिचय भी याद रखना है, प्लस इनका जो चैप्टर अशोक का फूल है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं गद्यांश को देखते हुए। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिए, जिससे इनका जो जीवन परिचय आएगा आप उसे कर सके। इसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कि हम और हमारा आदर्श। देखिए, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से ज़्यादा पूछा अभी तक नहीं गया है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर उसमें मैंने यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए। ये दो चैप्टर हर हाल में याद रखिएगा, किसी भी तरह से हो इसे याद रखने की जरूरत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जिसने लिखा है वो अपने आप में एक लेक्चरर है, अपने आप में वो कॉपी चेक करते हैं, अपने आप में वो बहुत बड़े टीचर हैं, और उन्होंने इससे सुझाव दिया कि आप ये चैप्टर जरूर अपने बच्चों को बताइएगा, इसमें से 100% पूछा जा सकता है। और आपको पता है कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज, जहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिस है। और हमारा क्या है हमें आपके नहीं बता सकते, लेकिन अगर उन्होंने इसे इम्पोर्टेंट बताया है तो प्लीज़ 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 कहता हूँ इसे जरूर याद रखिएगा। भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इतना जरूर याद रखिएगा। तो ये देखिए, राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक का फूल है, और भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर आपके गद्यांश को लेकर है, जिसमें आपको 5 नंबर याद रखिएगा। ये आपको 5 नंबर दिलाएगा गद्यांश। गद्यांश में आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद आते हैं, अब इन्हीं से जीवन परिचय किसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो जीवन परिचय की बात करूं अगर मैं, तो जीवन परिचय में वासुदेव शरण, देखिए इनमें से कई लोग हैं, यानी टोटल जो चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल है, अब्दुल कलाम है, जैनेन्द्र कुमार है, रेड्डी जी हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक नाम नहीं लिखा जो आपको मैंने ऑलरेडी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्हीं का है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका आप अपने आप से जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका 3 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन तीनों में से जरूर होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले नंबर पे, ठीक है, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल दूसरे नंबर पे, और उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी तीसरे नंबर पे। जैनेन्द्र कुमार या जो अब्दुल कलाम है, इनके लिए आप परेशान मत होइएगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके 5 नंबर को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये आएंगे। तो
तो 5 नंबर आपका जीवन परिचय से और 5 नंबर आपका इसमें से, तो टोटल आपके ये 10 नंबर हो जाते हैं फिक्स गद्यांश से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए उन्होंने ये भी लिखा है कि पाठ से संबंधित गद्यांश आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी समझिएगा कि इन्हीं गद्यांश में से आपके 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। तो अगर मैं लिख दूं यहां पर कि 5 + 5 + 5 = 15, यानी 15 नंबर का आपका ये पूरा हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाठ से संबंधित गद्यांश आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए लिखा है 5 प्रश्न 5 नंबर के। ठीक है, तो 5 नंबर का देखिए आपको फिर से बता देता हूं कि 5 नंबर का आपके सामने जो गद्यांश होगा उससे मिलेगा राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा और आधुनिकता। ये आप चैप्टर याद रखें। इसके अलावा जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद, इनका जीवन परिचय याद रखें। और इन्हीं इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता और अशोक का फूल, ठीक है, इन्हीं में से आप जो है क्या करेंगे, इनसे आप इनके गद्यांश से आपके जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 1 2 3 इनके जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं से तैयार करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर यहीं से आपको मिल गया सिर्फ इतना काम करने में। केवल 3 चैप्टर तैयार करना है, 3 राइटर और उसके रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कल मैं आपको हिंदी की संस्कृत वाले जो पार्ट है उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पैसेज या इंपॉर्टेंट श्लोक जो आएगा उसको बताऊंगा। इसके बाहर का नहीं पढ़ना, गारंटी के साथ कहता हूं, इसी में से आएगा। थैंक यू। फिर आज के लिए प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हमारा जो टारगेट है वो है 100 में से 95 से नीचे हमें नहीं लेना है। ये चीज हमने मान ली है, ठान ली है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।